हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की प्रिपरेशन कराई जा रही है यूपी बोर्ड के लिए। तो जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं, अगर हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है, इस चैनल से जुड़े, ठीक है। तो उसी के लिए हम आज का सेशन लेकर आए, क्लास 10th के मैथ का सेशन है, जिसमें हम बात करेंगे दो चल वाले रैखिक समीकरण, जो कि चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। 20 में हमने मैथ की क्लासेस नहीं लाए हैं, लेकिन आज से क्लासेस आपके लेकर आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में। एक टॉपिक हुआ था जिसमें हमने जो कि इजी वाले क्वेश्चन कराने का प्रयास किया था, जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाला जाता है। जैसे एक्स की वैल्यू कोई दे रखा होता है और उस वैल्यू को किसी समीकरण में रखते हैं तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमने करना सीखा था पिछले नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर था, उस नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। आने वाले इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो प्रतिबंध दिए जाते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is equal to c1/c2, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal not equal to c1/c2, a1/a2 is equal to, इस तरह के जो प्रतिबंध आते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को आज वाले सेशन में देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जुड़ रहिएगा इस परिवार से, इस चैनल से और इस सेशन से, ठीक है। तो इस सेशन की शुरुआत अपनी उन्हीं लाइनों के माध्यम से करना चाहूंगा जो लाइन हमारी फेवरेट है और आप लोग की फेवरेट होने वाली है, कि कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा हूँ, कि कुछ समेटने की चाहत में कितना कुछ बिखर रहा हूं, मेरी मंजिल बताएगी कौन कितना निखर रहा है। कि एक लंबे अरसे से लगा हूं खुद को सितारा करने में, एक लंबे अरसे से लगा हूं खुद को सितारा करने में, ये सितारा बाद बताएगा इसको पाने में सफर कैसा रहा। तो ये सितारा बाद बताएगा इसको पाने में सफर कैसा रहा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे इस परिवार से, इस चैनल से, ठीक है। आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। देखिए हमारे पास क्या है, चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 3 जिसे कहते हैं टू लीनियर इक्वेशन, जिसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम प्रतिबंध से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रतिबंध से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कि कौन से प्रतिबंध आ जाते हैं। तो हम इसमें बात करें, हमारे पास जो प्रतिबंध बनते हैं, जैसे हम पहला प्रतिबंध की बात करें तो a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। एक ये प्रतिबंध आ जाता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद दूसरा जो बात करें, दूसरा हमारा बताया जाता है कि a1/a2 इज इक्वल टू होता है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जो पहले वाला बराबर नहीं पिछले वाला बराबर हो चाहे c1/c2, ये दूसरा प्रतिबंध है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे और समझ में आएगा। तीसरा प्रतिबंध की बात की जाए तो तीसरा आपको नीचे दिखेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक। तो हमारे पास तीन प्रतिबंध रखे। पहले प्रतिबंध में कहा गया है कि कोई भी राशि है, अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास दो चर वाले रैखिक देख रखे हैं, अगर उनका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जैसे मान लीजिए हमारे पास a1x और प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y, ठीक, और इक्वल टू c2 है। तो इनका जो हमारा, अगर इस तरह के दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण दे रखे हैं, उनका अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, अगर c1/c2, ये तीनों अगर बराबर हैं, ठीक, इस तरह जैसे नीचे दे रखा, ठीक है। और दो पहला दे रखा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो क्या होगा, ठीक है। एक तस्वीर, अगर इस तरह की स्थिति आ जाती है तो इसमें रेखाएं कैसी रहती हैं, ठीक। रेखाओं के बारे में बात करें, रेखा, भैया रेखा का मतलब वो वाला रेखा नहीं है, ठीक है। रेखा का मतलब होता है लाइन, क्या होता है, लाइन, ठीक है। और रेखा का मतलब एक नाम रेखा होता है, तो वो वाला रेखा नहीं है, रेखा मतलब लाइन होता है। और रेखा से याद आया कि हमारे अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम, दिल्ली के सीएम की बात की जाए, दिल्ली सीएम, ठीक है, तो वहां के सीएम कौन है, रेखा गुप्ता है, ठीक। कौन है, रेखा गुप्ता। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यानी आपका स्टैटिक या जीके का क्वेश्चन है। अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता कहाँ के सीएम है, कहाँ के मुख्यमंत्री है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये रेखा का मतलब होता है लाइन, किसी का नाम नहीं है, ठीक है। रेखा, रेखा मतलब क्या है, एक लाइन है। लाइन क्या होते हैं इसमें, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यानी शुरुआत का देखते, शुरुआत में दोनों लाइनें बराबर है यानी समांतर है, तो यहाँ लाइन क्या होगी, यहाँ लाइन ऐसी होंगी और इस लाइन ऐसी होंगी, तो इनका मतलब होता है रेखा कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, कैसी होंगी, समांतर, ठीक। इसका मतलब होता है समांतर रेखाएं। भैया लाइनें सीधी जाएंगी,
अगर आपका इक्वेशन इस प्रकार मिल रहा है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो जो रेखाएं निकल के आएंगी वो रेखाएं सीधी निकलेंगी यानी समांतर होंगी। अब रेखाएं समांतर तो समांतर इस प्रकार होगा, और जब रेखाएं समांतर होती तो इन रेखाओं को एक भी बिंदु पर टच नहीं कर रही। जब ये टच नहीं करती तो इनके हल की बात की जाए तो हल कैसे होंगे, ठीक, इनके हल कैसे होंगे, हल क्या होगा, हल तो हल में क्या होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, ठीक, कोई हल नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे होंगे, ये टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में मेरा उद्देश्य है मैं इस टॉपिक को समझने का प्रयास करूंगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इन टॉपिक से आने वाले जितने एमसीक्यू, जितने भी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनेंगे उनको लेकर आएंगे, ठीक है। और जो अगला सेशन होगा उसमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। a1 upon a2 is equal not equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये संपाती है यानी एक प्रतिच्छेद करें तो इनकी अगर रेखाएं की बात करें, रेखा कैसी होगी इनकी, यानी रेखाएं कहो या रेखा कहो, तो इनकी रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यहाँ काट रहा है, एक बिंदु काट रही है ना लाइन, जब यहाँ काट रही है तो रेखाएं भी इनको काटेंगी, और रेखाएं अगर काटेंगी तो ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। भैया रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पर क्या हो, प्रतिच्छेद, तो इनकी रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। देखिए क्वेश्चन बताएं किस प्रकार बनेंगे, ठीक है, इसको समझिएगा। उसके बाद बात की जाए इनकी हल कैसे होंगी, हल तो हल भैया हमने बात किया यहाँ पर रेखाएं समांतर निकल जा रही थी, यानी रेखाएं एक भी बिंदु पे टच नहीं कर रही थी। यहाँ पर रेखाएं क्या हो रही, एक भी बिंदु पे टच नहीं कर रही, यानी रेखाएं की कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, रेखाएं जो है एक बिंदु पे टच कर रही है, यानी एक बिंदु पे टच कर रही है, तो हल क्या होंगे, हल इनका एक निकल के आएगा, यानी हल एक होगा। और जब हल एक होता है इसे कहते हैं अद्वितीय हल। क्या होता है, अद्वितीय हल, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा इतना समझने का प्रयास आप लोग कर रहे होंगे। भैया जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद का मतलब एक बिंदु पे टच कर रही है। जब एक बिंदु पे अगर कोई लाइन काट रही है, कोई आपको प्रतिच्छेद कर दे, उसके हल भी जो निकल के आएंगे वो एक ही निकल के आएंगे। जब एक हल निकल के आएंगे तो कहेंगे इनका हल कितना होगा, एक होगा। और एक का मतलब होता अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसका कोई दूसरा ना हो, जिसका कोई दूसरा ना हो वही होता अद्वितीय। तो इसके हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारे पास क्या रखा, नेक्स्ट रखा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो तीनों बराबर, दोनों बराबर होते तो रेखाएं कैसी होती है, इनकी रेखाएं की बात की जाए, रेखाएं तो रेखाएं हमारी जो आती है, ये रेखाएं आती है संपाती। एक रेखा के ऊपर फिर दूसरी रेखा चली जाती है। भैया हमारे पास एक रेखा, जैसे हमारे पास ये रेखा है और इसी के ऊपर फिर एक रेखा चली गई, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये एक रेखा, ठीक है, और इसी के ऊपर फिर एक रेखा हम फिर लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक नहीं, एक रेखा के ऊपर फिर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो उसे कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या होती हैं, संपाती रेखाएं, ठीक। तो ये कैसे हो जाती हैं, संपाती रेखाएं हो जाती है। उसके बाद हम बात करें अगर संपाती रेखाएं तो हल कैसे होंगे, हल की बात करें तो भैया हल हमने बात किया, यहाँ एक भी बार नहीं टच कर रहा था तो क्या हो रहा था, कोई हल नहीं। यहाँ एक बार टच कर रहा तो कितने हल निकल के आए, एक हल निकल के आए। यहाँ एक भी बार टच कर नहीं कर रहा, यानी बार बार टच कर रहा ना, जहाँ पर टच ही करा, टच यानी रेखा के ऊपर रेखा, यानी बार बार टच कर रहा, यानी हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक। कितने हल निकल के आएंगे, अनेक हल निकल के आएंगे। भैया देखिए इसको हम हिंदी मीडियम से हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंग्लिश माध्यम से भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बस धीरे धीरे आपका चेंज होगा, ठीक है। तो रेखाएं देखिए हमारे पास क्या है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ये तथ्य जो है, प्रतिबंध जो है, तथ्य है, इसको तैयार करके चलिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 100% यूपी बोर्ड में आता है, ठीक। इतना अगर हम तैयार कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी बनेगा। कैलकुलेशन अगर हमारी ठीक है, स्पीड अगर हमारी ठीक है मैथ में, तो हम क्वेश्चन कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर निकल की जाएंगी, और जब रेखाएं समांतर निकलती है तो हल कैसे आते हैं, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो हल कैसे होंगे, एक हल निकल के आएगा। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों अगर बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं संपाती होती हैं, और जब रेखाएं संपाती होती है तो हल कैसे होंगे, हल अनेक निकल के आएंगे, और जब हल अनेक निकल के आएंगे तो क्या होंगे, इसके अनेक होंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए
जब किसी भी कोई भी, अब एक होता संगत एक असंगत, ध्यान सुनिए, एक होता संगत एक होता असंगत, ठीक। तो संगत में अगर यदि हल मिल जाए, संगत का मतलब क्या होता है, यदि हल मिल जाए तो उसे कहते हैं संगत। यदि कोई हल ना मिले, जो कोई क्वेश्चन है वैल्यू ना निकल के आए तो उसे कहते हैं असंगत। तो बताइए इसमें क्या होगा, इसके हल निकल आ रहे हैं, एक बार टच निकल रहा है, इसके कोई हल नहीं, तो ये जो होगा ये असंगत हो जाएगा। देखिए इससे क्वेश्चन बनेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे ना अगला वाला, तो इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और कोई भी प्रकाशन की बुक उठा लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर उठा के देखिए, पेपर में भी मिलेंगे क्वेश्चन इस टॉपिक से। उसके बाद अगर क्या है, यहां से अगर बात करें, जब रेखाएं प्रतिच्छेद, इसके हल निकल के आ रहे हैं, एक हल है तो ये संगत है, क्या होगा, संगत। और इसमें भी हल है तो ये भी संगत होगा, ठीक है। तो यानी हम बात करें, इतना स्टेटमेंट दे रखा है, इतना आपका प्रतिबंध है, यही अगर तैयार कर लेते तो रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर तो हल, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो इसका जो होगा क्या होगा, यह असंगत होगा। उसके बाद a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही है तो संगत हो जाएगा, क्योंकि हल इसका निकल के आएगा, एक हल होगा, ठीक है। a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती होंगी। अगर रेखाएं संपाती तो अनेक हल होंगे, अगर हल निकल के आ रहा तो इसका कथन भी ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर हल निकल के आ रहे हैं संगत है, अगर हल नहीं निकल के आ रहे हैं तो असंगत है, इतना ही हमारा है। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो सेशन अगर लेंथी हो गया होगा, ठीक है, तो हम सेशन को देख के बता देंगे कि आपको, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे हम बात करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन लग गया है कि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1, समीकरण दे रखा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। यानी यदि इनके कोई हल नहीं निकल रहे हैं तो इसमें कौन सा प्रतिबंध सही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। देखिए आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में हमने कोई प्रतिबंध नहीं पढ़ा, डी ऑप्शन आपका नहीं हो, क्योंकि a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इस तरह का कोई हमने पढ़ा नहीं, डी ऑप्शन आप हटा दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे कोई हल नहीं होने की। तो भैया जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता तो इसमें बताइए किसमें कोई हल नहीं मिला, हमको ये वाले मिला है, पहला कथन इसमें मिला ना, पढ़े हमने। जब रेखाएं कैसी होती है, जब कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, रेखाएं सीधी निकल जाती हैं। जब कोई हल नहीं होता तो क्या, रेखाएं सीधी निकलती है ना। तो रेखाएं सीधी कब निकलती हैं, जब कौन सा इसमें होता है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा है, तो इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, भैया दूसरे ऑप्शन ही होगा। अभी हमने पढ़ा है ना, जब कोई हल नहीं होता तो इसमें कौन सा ये सही होगा, प्रतिबंध कौन सा होगा, ठीक। अगर जब कोई हल नहीं होता तो इसमें से कौन सा प्रतिबंध है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला प्रतिबंध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करूंगा इतना आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कि p के किस मान के लिए, यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। p के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस पी वाई प्लस 16 इज इक्वल टू संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले मिटा दे रहा हूं, मिटाने के बाद क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके लग गया होगा, दे रखा है कि p के किस मान के लिए समीकरण जो हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके दे रखा है कि p के किस मान के लिए समीकरण, यानी हमारे पास जो p की वैल्यू ज्ञात करनी है, p के किस मान के लिए जो हमारे पास समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है कि 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 8, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन दे रखा है। और 6x माइनस पी वाई प्लस 16, 6x माइनस पी वाई, ठीक है, माइनस पी वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। भैया देखिए ये हमारे पास दे रखी है, ठीक, इक्वेशन। पहला समीकरण है इसका, ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा आगे वाला जो होता है इधर होता है b1 और ये हो जाता है c1, ठीक। अगर हम निकालने का प्रयास करें तो a1 बराबर आ जाएगा 3, b1 बराबर माइनस का 1 एंड हमारे पास c1 बराबर प्लस का 8, ये a1 a2, और उसके बाद a2 निकालने का प्रयास करें तो a2 आ जाएगा 6, b2 निकालने का प्रयास करें तो माइनस का p और c2 निकालने का प्रयास करें तो 16, ठीक है। अब इसको हम रखने का प्रयास करें, अगर हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो a1 बटे a1 अपान a2 निकालने का प्रयास करें
तो A1/A2 यानी 3/6, जो कि वैल्यू आ जाएगी 3 एकम 3 दूनी 6 यानी 1/2। उसके बाद B1/B2 की वैल्यू अगर निकालने का प्रयास करें तो B1/B2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1/, माइनस का P, माइनस का 1/, माइनस का P। ठीक, उसके बाद हमारे पास C1/C2 की वैल्यू निकालने का प्रयास करें तो C1/C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/16, 1/2। अब देखिए हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब क्वेश्चन में दे रखा प्रतिबंध क्या है, समपाती रेखाएं निरूपित करती है। तो भैया जब रेखाएं समपाती जाती है, ठीक, तो रेखाएं समपाती जाती है तो हल अनेक निकलते हैं, अनेक हल होते हैं। इसका प्रतिबंध क्या था, प्रतिबंध था कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होगा तभी रेखाएं समपाती होंगी। ठीक, प्रतिबंध याद करिएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करने का प्रयास करें यानी A1/A2, इधर देखिएगा या इधर देख लीजिए, ठीक, तो यानी A1 रेखाएं समपाती, जब रेखाएं समपाती होती, रेखाएं समपाती होने पर प्रतिबंध क्या था, रेखाएं समपाती होती हैं तो होता A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। भैया A1/A2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, 1/2 बराबर B1/B2 की वैल्यू माइनस का P/2, 1/P। भैया C1/C2 वैल्यू चाहे रखो चाहे न रखो, हमको दोनों पक्ष लेकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये सॉल्व कर लीजिए चाहे ये सॉल्व कर लीजिए, इसको हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, C1/C2 हटा दीजिए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो P इधर हो जाएगा 13 गुणा और माइनस का 2 इधर, तो P बराबर माइनस का 2, यानी हमारा जो P की वैल्यू निकल के आएगी, P की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 निकल के आएगी। भैया देखिए A1/A2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और बराबर जो B1/B2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/P है, P का इधर से कराएंगे P और 2 का इधर कराएंगे माइनस का 2, तो P की वैल्यू माइनस का 2, यही आंसर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देखिए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 1 मिनट, क्वेश्चन का आंसर कहीं गलत हुआ है, 1 मिनट, क्वेश्चन फिर से एक बार मिलाइए क्योंकि इसमें माइनस का 2 आ रहा है और जो ऑप्शन आपका दिख रहा है उस ऑप्शन में प्लस का 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मिलाएंगे। पी के किस मान के लिए समीकरण 3x-y प्लस 8 और 6x-py प्लस 16 संख्याएं जब बातें रूपित करती हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू माइनस का 1, C1 की वैल्यू 8, A1 की वैल्यू 6, P2 की वैल्यू माइनस का P, C2 की वैल्यू 16, A1/A2 निकालेंगे 3/2 यानी 1/2 आ जाएगा। B1/B2 की निकालेंगे तो माइनस का वहां सॉरी यहाँ B1 की वैल्यू -1 है, B2 की वैल्यू माइनस का P है तो ये कट जाएगा, इसलिए चिन्ह गलत हुआ। ठीक है, यहाँ से होगा तो यहाँ से 1/P आएगा क्योंकि B1/B2 की वैल्यू 1/P है तो 1/P ही आएगा और P = 2, तो यानी ऑप्शन बी का सही हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं जब रेखाएं समपाती होती है, जब रेखाएं असमांतर होती है। ठीक है, तो जब रेखाएं आपकी कोई हल नहीं होता, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को ये समझ में आया होगा। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में बस 2 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके बाद जो आने वाला टॉपिक उस कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर क्वेश्चन हम करने का प्रयास करेंगे। आने वाली जुलाई से हम क्वेश्चन की भरमार लेकर आएंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बस पहले कॉन्सेप्ट समझ के चलिए क्योंकि 22 जून तक हम कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेंगे, पूरा चैप्टर। उसके बाद हम कल वाले सेशन में करेंगे विलोपन प्रतिस्थापन विधि समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आने वाले प्रॉब्लम क्वेश्चन खेलेंगे, उसके बाद आगे वाले फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। जुड़े रहिए हमारे इस परिवार के साथ। अगर चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपका परिवार है, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।